जय माँ काली। आज मैं महर्षि सुशील ओझा। मैं आज आप लोग को एक ऐसे इंसान से मिला रहा हूँ जो कि बहुत बड़े आचार्य हैं और श्राद्ध के ये विशेष जानकार हैं और त्रिपिंडी के भी विशेष जानकार हैं। तो अगर किसी के घर में अगर उथल पुथल है, चाहे वो आत्मा से परेशान है, मोक्ष नहीं मिल रहा है, प्रेत भटक रहे हैं, तो ये बताएंगे कि श्राद्ध कैसे करें और त्रिपिंडी करके अपने घर को कैसे शांत करें। तो बताइए आचार्य जी कि अगर किसी के घर में अगर आत्मा अगर या प्रेत जोनी जो होता है अगर वो तबाह कर रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है, लोग उससे दुखी हैं, तो ये क्यों होता है? श्राद्ध अगर जिसका श्राद्ध हुआ है, अगर उसका श्राद्ध होने के बाद भी अगर वो दिक्कत दे रहा है, तो इसके पीछे रीजन क्या है? कारण ऐसा है कि श्रद्धा शब्द से श्राद्ध शब्द बना है, जो हमारे घर में पुत्र के रूप में, पिता के रूप में, माता के रूप में, पुत्री के रूप में हमारे परिवार में रहते हैं अंत में उनका मृत्यु हो जाता है। तो मृत्यु भी एक समय पूरा होने पर वृद्धा अवस्था में मृत्यु होता है और एक युवा अवस्था में अकाल मृत्यु होता है। तो वृद्धा अवस्था में भी मृत्यु होता है, तो जिनका श्राद्ध नहीं होता है और ये मानव शरीर, पार्थिव शरीर का 3 गति होता है। मृत्यु के बाद इसको जल में प्रवाह कर दीजिए, या भूमि खोद कर गाड़ दीजिए, या अग्नि में जला दीजिए। तो 5 तत्व से शरीर का निर्माण होता है। ये पांचों देवता, पृथ्वी माता अपना तत्व शरीर से ले लेती है, वायु देवता अपना तत्व ले लेते हैं, आकाश देवता अपना तत्व ले लेते हैं, अग्नि देवता अपना तत्व ले लेते हैं, जल देवता अपना तत्व ले लेते हैं इस पार्थिव शरीर से। उसके बाद जीवात्मा का यदि अकाल मृत्यु हुआ है और उसका श्राद्ध अच्छा से नहीं होता है, कोई योग्य विद्वान के द्वारा उसका श्राद्ध नहीं होता है, उसका श्राद्ध गलत विधि से हो गया, तो उस जीवात्मा का मुक्ति नहीं होता है। वो प्रेत योनि में चले जाते हैं और प्रेत योनि में जब चले जाते हैं तो उनका पुनः शरीर धारण करने की शक्ति आत्मा का नहीं रहता है। इसलिए व्याकुल अवस्था में रहते हैं। उनको जल, उनके योग्य जल नहीं मिलता है पीने का, भोजन करने के लिए उनके योग्य वस्तु नहीं मिलता है, जिसके चलते वो शरीर धारण करने की शक्ति नहीं रहती है। इसके चलते वो व्याकुल अवस्था में रहते हैं। तो व्याकुल अवस्था में रहते हैं तो जिस परिवार के वो होते हैं उस परिवार में अनेकों प्रकार का उपद्रव करते हैं। इसलिए उपद्रव करते हैं कि परिवार वालों आपस में विचार करके मेरे मुक्ति का कारण, मेरे मुक्ति का उपाय करें, और लोग इस विषय को समझते नहीं हैं। इस विषय को नहीं समझते हैं, इसलिए उस परिवार में फिर अकाल मृत्यु होना शुरू हो जाता है। तो जब अकाल मृत्यु होना शुरू हो जाता है तो उस परिवार को चाहिए कि उसका श्राद्ध विधिवत करके त्रिपिंडी श्राद्ध करें, बन सके तो गया श्राद्ध कर दे त्रिपिंडी के बाद, और उसके बाद श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन करे। श्रीमद् भागवतम नामम पुराणम अश्लोक विस्तृतम पठ्यते शृणुयादस्तु गो सहस्त्र फलम लभेत। श्रीमद् भागवत के कथा पारायण करने वाले और जो करवाने वाले हैं, जो कथा को सुनने वाले हैं और जो सुनाने वाले हैं, उनको दैनिक 1000 गौ दान का पुण्य प्राप्त होता है। और उनके परिवार में 21 पीढ़ी तक
के जीवात्मा का यदि गति मुक्ति नहीं हुआ है, उनके पूर्वज नरकों में भ्रमण कर रहे हैं, वे सब नरक के द्वार छोड़ करके भगवान के परम धाम को चले जाते हैं। अच्छा। इसलिए यदि जीवात्मा का गति नहीं होता है तो प्रेत बन जाता है और अनेकों प्रकार का उपद्रव करता है। अच्छा। और इस विषय को उनके परिवार वाले समझते नहीं हैं। अच्छा। जिसके चलते वो बराबर हर तरह से परेशानी में रहते अच्छा, हैं। अगर जिस इसलिए घर में मानव जीवन में श्राद्ध जो है, ये अंतिम संस्कार जीवन में, हमारे मानव जीवन में 16 संस्कार बनाया गया है ऋषियों के द्वारा। अच्छा। सबसे पहले गर्भाधान संस्कार होता है। अच्छा। उसके बाद गर्भाधान संस्कार के बाद जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, अक्षरारंभ संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, इस तरह से अंतिम संस्कार जो होता है ये दाह संस्कार होता है, जिसको हम लोग श्राद्ध कहते हैं। अच्छा। तो संस्कार शब्द का अर्थ होता है कि धोना, साफ करना। जैसे किसी वस्त्र को हम बहुत दिन से पहने हैं, 2-4-5 दिन पहने हैं, तो वस्त्र जो है वे गंदा हो जाता है। तो पुनः उस वस्त्र को सर्फ में डाल करके हम उसको धोते हैं। धोने से वो वस्त्र जो है स्वच्छ हो जाता है और फिर उस वस्त्र को धारण करते हैं। उसी तरह से हमारे मानव जीवन में संस्कार होता है। तो उसी 16 संस्कार में अंतिम संस्कार जो है उसको हम श्राद्ध कहते हैं। अच्छा। श्रद्धा शब्द से श्राद्ध शब्द बना है। जैसे हमारे यहाँ जो जन्म लिए हैं, उनका मृत्यु हो गया है, उनके प्रति हमारा श्रद्धा है। अच्छा। कर्तव्य है, कर्म है, उसी को हम लोग श्राद्ध कहते हैं। अच्छा, तो एक बात और बताइए आप कि अगर किसी का श्राद्ध अच्छा से नहीं हो पाया तो प्रेत बन के भटकेगा। हाँ, प्रेत बन के भटकेगा। तो अगर प्रेत बन के भटका तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? उसके लिए त्रिपिंडी श्राद्ध। अच्छा। त्रिपिंडी श्राद्ध के बाद गया श्राद्ध। हाँ। और गया श्राद्ध के बाद उनके घर में कुछ दिन के बाद उत्तम महीना में श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्ताह का पारायण कराना, यानी पाठ कराना। अच्छा। बहुत उत्तम होता है। उसके बाद उनके परिवार स्वच्छ हो जाता है और 21 पीढ़ी तक के जितने उनके पूर्वज हैं वे सब लोग नरक का द्वार त्याग करके भगवान के वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। और जिनके घर में पितृदोष इसी को कहते हैं, जिनका अच्छा से श्राद्ध नहीं होता है, उनके घर में पितर लोग उपद्रव करते हैं। उपद्रव से नाना प्रकार का परेशानी होता है। घर में लक्ष्मी नहीं रहती है और लक्ष्मी जब रुपया पैसा धन आता है तो गलत रास्ता पर चल जाता है और परिवार में नाना प्रकार का कष्ट झेलना पड़ता है। इसलिए अकाल मृत्यु से मुक्ति के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध अति आवश्यक है। और त्रिपिंडी श्राद्ध के बाद गया श्राद्ध। तो जिसके घर में मुक्ति नहीं होता है तो आचार्य के द्वारा तो उत्तम है ही, अब आचार्य के साथ एक अच्छे तंत्र के जो ज्ञाता हैं, तांत्रिक जिसको हम कहते हैं, उनको भी रहना आवश्यक होता है। क्योंकि ऐसा दुष्टा जीवात्मा होता है, दुष्ट जीवात्मा, जिसको हम लोग वेद मंत्र से अनेकों बार बुलाते हैं। अच्छा। लेकिन आता नहीं है, भाग जाता है। और तांत्रिक लोग अपने तंत्र के द्वारा जबरदस्ती उसको ले आकर के हम लोगों के स्थान पर बैठा देते हैं, जिससे हम वेद मंत्र से उनका मुक्ति करा देते हैं।
और हम लोग कितनाहू ब्राह्मण अनेकों प्रकार का मंत्र का उच्चारण करते हैं, लेकिन वो त्रिपिंडी में और गया श्राद्ध में स्थान पर आता ही नहीं, स्थान छोड़कर भाग जाता है। इसलिए कि परिवार को परेशान करना है, परिवार में उपद्रव करना है। तो इसलिए वैदिक ब्राह्मण के साथ तांत्रिक का होना अति आवश्यक है। यदि दोनों आदमी, वैदिक ब्राह्मण और तांत्रिक दोनों आदमी रहेंगे, तब उस काम में 4 चांद लग जाएगा। जैसे कोई अपराधी को अपराध करने के बाद पुलिस पकड़ करके ले जाता है, पुलिस पकड़ करके ले जाता है, कारागार में डाल देता है। और कोई सत्यवादी आदमी घर में चोर घुसा, उसको पकड़े, पकड़ने के बाद वो सत्यवादी से छुड़ा करके और चोर भाग जाता है और पुलिस लोग पकड़ करके उसको कारागार में बंद कर देते हैं। उसी तरह वैदिक और तांत्रिक का संबंध होता है। अच्छा, तो ये बताइए आप कि अगर कोई किसी के घर में अगर आत्मा है, भटक रही है, या मतलब प्रेत भटक रहा है, तो वो मतलब दूसरे को भी तंग करते हैं, मतलब कि उसके घर में नया आदमी की मृत्यु भी करने का भय रहता है क्या? बराबर अकाल मृत्यु का संभावना रहता है, बराबर अकाल मृत्यु होता है। साल 2 साल घर में, जिस घर में प्रेत होते हैं उस घर में अकाल मृत्यु होता है। हाँ, होता है। रोग से परेशान करते करते पहले प्रेत जो है, उनके शरीर के अंतर्गत जो ब्लड है, उनके परिवार भर के, कभी उनके शरीर पर, कभी उनके शरीर पर, कभी उनके शरीर पर जा करके घात करते ही रहते हैं। अलग अलग तरह से शरीर पर जा करके उनका ब्लड खींचते हैं। अच्छा। उसके बाद में आपस में कलह करवाते हैं, झगड़ा झंझट, परिवार आपस में लड़ता है, झगड़ता है खूब। अच्छा। केस मुकदमा तक करवाता है। उसके बाद में अकाल मृत्यु का तैयारी हो जाता है इसी में। तो मतलब जिसके घर में है उसका प्रथम ये दिखाई देगा कि उसके घर में मतलब दिक्कत हो रहा है, चाहे जवान आदमी अगर मर रहे हैं, जवान आदमी मर रहे हैं, उनके घर में लक्ष्मी जी का वास नहीं हो रहा है, हाँ। या लड़ाई झगड़ा हो रहा है, हाँ, तो उसको सबसे प्रथम क्या करना चाहिए? त्रिपिंडी श्राद्ध करना चाहिए। उसको त्रिपिंडी श्राद्ध करना चाहिए। त्रिपिंडी श्राद्ध करना चाहिए। त्रिपिंडी श्राद्ध तांत्रिक और वैदिक ब्राह्मण के द्वारा ही करना चाहिए। यदि वैदिक और तांत्रिक दोनों के द्वारा होगा तो उस त्रिपिंडी में 4 चांद लग जाएगा। अच्छा। क्योंकि दुष्ट आत्मा जो होता है वो परेशान करने के लिए वहाँ उपस्थित नहीं होता है, उपस्थित नहीं होता है वैदिक कर्मों के द्वारा। और जब वहाँ तांत्रिक तंत्र के साधना वाले व्यक्ति रहते हैं तो तंत्र से उनको जबरदस्ती खींच करके बुलाते हैं, तब जाकर के त्रिपिंडी जो होता है वो उत्तम होता है। और उस जीवात्मा का उद्धार हो जाता है, गति मुक्ति हो जाता है। जैसे मनुष्य में अनेक प्रकार के लोग होते हैं, कोई धर्मात्मा होता है, कोई पापात्मा होता है। तो धर्मात्मा जो होते हैं उनका मित्र यदि कोई धर्मात्मा मिल जाते हैं तो दोनों में आपस में प्रेम रहता है। अच्छा। और धर्मात्मा के साथ यदि कोई दुष्ट आत्मा मिल जाता है तो कभी उनके साथ बनता नहीं है, बनते बनते बिगड़ जाता है, आपस में तालमेल नहीं रहता है। और दुष्ट आत्मा दोनों जब एक होते हैं तो उसमें प्रेम रहता है। धर्मात्मा मिलते हैं तो प्रेम रहता है। इसी तरह का बात है। अच्छा, अगर बाय द वे अगर त्रिपिंडी होने के बाद पुनः उनका दूसरा शरीर मिल जाता है, जिनका भी त्रिपिंडी हो, अगर जो परेशान कर रहे हैं, तो ऐसा क्या है कि अगर कोई मोक्ष लेना चाहे तो मोक्ष के लिए क्या करना होगा? श्रीमद् भागवत का पारायण अति आवश्यक होगा। अच्छा। और त्रिपिंडी श्राद्ध के बाद घर में आकर के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, गीता का पाठ अति आवश्यक होता है। अच्छा। तत्काल में त्रिपिंडी करा करके और घर पर आकर के कम से कम 1 दिन या 2 दिन 2-3 ब्राह्मण रख करके श्रीमद् भगवत गीता का पाठ और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कराने से वो जीवात्मा जो है वो मुक्त हो जाते हैं। अच्छा।
और उनके परिवार में फिर सुख शांति आनंद सब मिलने लगता है। सब अच्छा। परिवार आराम से रहने लगते हैं। नहीं तो मतलब जैसे कि गजेंद्र मोक्ष आप बोल रहे हैं, चाहे विष्णु सहस्त्रार्थ पाठ बोल रहे हैं, तो ये जब त्रिपिंडी होने के बाद घर में, तो ये माने क्यों जरूरी होता है? इसलिए जरूरी होता है कि श्राद्ध जो कर्म है हाँ। वे पितृ और प्रेत दोनों का कर्म है। हाँ, ठीक। श्राद्ध में प्रेतात्मा का कर्म है और पितर का कर्म है। हाँ। तो पितर और प्रेत के पूजा करने के बाद हाँ। घर में जब भगवान का पूजा करेंगे, हाँ। विष्णु का पूजा करेंगे, तो वहाँ का जमीन जागृत तो वहाँ का भूमि जागृत हो जाएगी। हाँ। और माता लक्ष्मी का वहाँ निवास भगवान विष्णु के कृपा से वहाँ लक्ष्मी का निवास हो जाएगा। हाँ। परिवार घर सब परम पवित्र हो जाएगा। यही है कि अगर किसी को इस तरह से अगर दिक्कत हो रहा है तो उसको मतलब त्रिपिंडी का श्राद्ध कराएं। हाँ, और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। श्राद्ध कराने के बाद घर पर आकर के घर पे आके अपना गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। हाँ, हाँ, विष्णु सहस्त्रार्थ का पाठ करें। हाँ, तो गीता का पाठ करें। गीता का पाठ करें। इससे आपका घर जो हो आप वहाँ का मिट्टी जो है जागृत हो जाएगा। हाँ, हाँ, मिट्टी जागृत हो जाएगा तो आपके घर में संस मिलना भी चालू हो जाएगा। अगर जिसके घर में अकाल मृत्यु हो रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। वो खत्म हो जाएगा। तो यही है कि सबसे निचोड़ यही बात है कि अगर किसी का श्राद्ध इसीलिए जरूरी है बढ़िया से कराना। बढ़िया प्रकांड विद्वान से कराना इसलिए कि देवता भाव मिक्षन्तु वाक्य मिक्षन्तु पितृण। देवता लोग जो हम भावना से पूजा करते हैं उस भाव को ग्रहण करते हैं। अच्छा। और पितृ लोग और प्रेत लोग वाक्य ग्रहण करते हैं। तो कहाँ संस्कृत में कौन विभक्ति के किस शब्द का प्रयोग होना आवश्यक है, उस विभक्ति के अनुसार उस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ तो श्राद्ध कर्म अच्छा नहीं होता है। श्राद्ध में त्रुटि हो जाता है। और श्राद्ध में जब त्रुटि हो जाता है तो उस जीवात्मा का गति मुक्ति नहीं होता है। इसलिए विद्वान का होना श्राद्ध में आवश्यक है। तो अगर विद्वान अगर रहे तो आपके यहाँ नौबत आएगा ही नहीं। और यदि विद्वान रहेंगे तो आपके घर में चाहे अकाल मृत्यु जब हो रहा है तो 10 कर्म के बाद नारायण बलि श्राद्ध अति आवश्यक है। अच्छा, हाँ, नारायण बलि पे भी बात कर लिया जाए कि अगर अकाल मृत्यु हो रहा है किसी के यहाँ, हो गया है, चाहे हो गया किसी का, तो नारायण बलि का आप बात बताइए कि नारायण बलि से क्या होता है, नारायण बलि से फायदा क्या है? नारायण बलि से यही फायदा है जिसका अकाल मृत्यु होता है वो प्रेत बनता है। हाँ। और नारायण बलि श्राद्ध में भगवान विष्णु के सानिध्य में वो जीवात्मा चल जाता है। अच्छा। जिससे प्रेत योनि में वो नहीं पड़ता है। और नारायण के अंदर में जब जीवात्मा चल जाता है तो भगवान उसको मोक्ष प्रदान करते हैं। अच्छा। और जब मोक्ष प्रदान करते हैं तो प्रेत होना अब कहाँ, तो प्रेत तो यही त्याग दिया। कोई भी आदमी कोई किसी भी प्रकार से मरता है, चाहे वृद्ध हो चाहे जवान हो, तो मरने के बाद जब तक उसका श्राद्ध नहीं होता है तब तक वो प्रेत योनि में रहता है। श्राद्ध होने के बाद जब नारायण बलि श्राद्ध होता है तो जीव नारायण के सानिध्य में चल जाता है। नारायण बलि संकल्प मात्रेण प्रेत मुक्ति प्रदो भवेत्। नारायण बलि के संकल्प मात्र से जो प्रेत आत्मा है वो मुक्त हो जाता है। इसलिए नारायण बलि अति आवश्यक होता है। तो अगर किसी को अगर अकाल मृत्यु अगर हुआ है तो वो श्राद्ध करा के नारायण बलि करा ले। 10 कर्म के बाद नारायण बलि करा 10 कर्म के बाद नारायण बलि करा ले, उसके बाद श्राद्ध करा ले। तो उसका मोक्ष हो जाएगा एकदम पूर्ण रूप से मोक्ष। माने उसको दूसरा जीवन मिल जाएगा, दूसरा शरीर मिल जाएगा, वो भगवान के दिव्य धाम को चल जाएगा। अच्छा। और कराने वाले अपने परिवार को आशीर्वाद देगा। उसके आशीर्वाद से उनके परिवार में नाना प्रकार का सुख संपत्ति वैभव सब भरते रहेगा।
और इसका लक्षण है, हाँ। जैसे पिता का श्राद्ध किए, हाँ। तो पिता हमारे प्रसन्न है कि नहीं है, अच्छा। पितामह प्रसन्न है कि नहीं है, पर पितामह प्रसन्न है कि नहीं है। तो इसके लिए हमारे गरुड़ पुराण में भगवान गरुड़ से कहते हैं कि हे गरुड़, पिता ददाति सतपुत्रान गोधनानी पितामहा। यदि हमारे घर में हमारे पिताजी का मोक्ष हो चुका है और वो प्रसन्न हैं, तो उनके प्रसन्नता से सतपुत्रान, हमारे घर में जो संतान होगा वो अच्छे तेजस्वी धर्मात्मा पुण्यात्मा विमलात्मा संतान होगा। पढ़ने लिखने में बहुत तेज होगा, संस्कारी होगा, कभी गलत मार्ग पर नहीं चलेगा। यदि एक गलती उससे हो गया तो बारंबार हाथ जोड़ कर भगवान से प्रार्थना करेगा कि हे प्रभु, ये गलती मुझसे हो गया, इसको आप क्षमा कीजिए। तो भगवान क्षमा कर देते हैं। तो ये पिताजी प्रसन्न हैं, उनका ये फल है। पिता ददाति सतपुत्रान। आपके घर में श्राद्ध के प्रभाव से पिता प्रसन्न है तो धर्मात्मा पूर्ण पुत्र तेजस्वी पुत्र जन्म लेता है और विद्या के द्वारा ही जीव को उपार्जन करता है। अच्छा। नित्य भगवान का यजन करता है, पूजन करता है, माता पिता का सेवा सत्कार करता है, माता पिता के मरने के बाद श्रद्धा से, प्रेम से, भक्ति से माता पिता का श्राद्ध करता है। अच्छा। और उनके मन में ये बराबर रमण करते रहता है कि हमारे पिता का, हमारे माता जी का, हमारे पितामह का उत्तम गति हो, इसका यत्न करते रहता है। इसलिए पिताजी प्रसन्न हैं तो धर्मात्मा पुत्र होता है। गोधनानी पितामहा, बाबा यदि प्रसन्न हैं तो घर में दूध दही घी इत्यादि का घर में कमी नहीं रहता है, वे हर प्रकार से भरा रहता है। सब लोग उसका उपयोग करते हैं। पिता पितामह, पर पितामह यदि प्रसन्न हैं तो घर में अन्न वस्त्र रुपया पैसा धन सबका भंडार भरे रहेगा, कभी किसी वस्तु का अभाव नहीं होगा। यही जो है ये श्राद्ध करने का प्रभाव है और पितरों की प्रसन्नता का यह प्रभाव है, जिसको गरुड़ जी महाराज भगवान से गरुड़ पुराण में कहते हैं कि पिताजी प्रसन्न होते हैं तो क्या होता है, पितामह प्रसन्न होते हैं तो क्या होता है, पर पितामह प्रसन्न होते हैं तो क्या होता है, पूरे पूर्वज प्रसन्न होते हैं तो क्या होता है। यही सब श्राद्ध के प्रभाव से जब प्रसन्न होते हैं तो उनके परिवार में देखने को मिलता है। और जिनके परिवार में ये सब देखने को मिले, हमारा लड़का तेजस्वी है, धर्मात्मा है, पढ़ने लिखने में बहुत तेज है, पढ़ लिख करके अच्छा पोस्ट हासिल कर लिया और उस पोस्ट के द्वारा रुपया पैसा कमा रहा है, रुपया का गलत दुरुपयोग नहीं कर रहा है, अच्छा, पैसा का सदुपयोग कर रहा है। नारायण बलि के कुछ व्याख्या करिए। हाँ, नारायण बलि का कुछ व्याख्या, जैसे कि नारायण मतलब भगवान हो गए। हाँ हाँ हाँ, बलि मतलब क्या? भगवान के जो बलि दिया जाता है, हाँ, उसी को नारायण बलि कहते हैं। भगवान तो भगवान नारायण को नारियल का बलि, अष्ट शक्ति सतेश का एक वेदी होता है। अच्छा, जिसमें भगवान के 8 पत्नी, भगवान कृष्ण के जो 8 पत्नी हैं, हाँ, उस वेदी पर अष्ट शक्ति के नाम से उनका आवाहन किया जाता है। अच्छा, जैसे रुक्मिणी, सत्यभामा, हाँ, इस तरह के जो 8 पत्नी हैं, अच्छा, उनका ये किया जाता है, उनका आवाहन पूजन किया जाता है। हाँ, 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 और कलश के ऊपर सोना का एक मूर्ति, अच्छा, सतेश का होता है। जो सतेश माने भगवान विष्णु, अच्छा, का मूर्ति होता है, जिसमें भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। और पूजन करने के बाद नारियल का जो बलि दिया जाता है, इसलिए उसको नारायण बलि बोला जाता है। लेकिन नारायण बलि संकल्प मात्रेण, नारायण बलि संकल्प मात्र से प्रेतो जाति पर अंगतिम, प्रेत जो आत्मा होता है वे उत्तम लोक प्राप्त कर लेता है। तो ये बहुत बहुत आपने ज्ञान दिया कि अगर कोई किसी के घर में अगर इस तरह से बाधा हो रहा है, लोग परेशान हैं, लोग अगर परेशान हैं, अगर
प्रेत अगर आपके घर में भूत बाधा है तो सब वही है, प्रेते का समझिए कि प्रेत का ये सब चल रहा है चक्कर। तो आप त्रिपिंडी कराएं, त्रिपिंडी कराएं, पहले तो श्राद्ध कराएं, श्राद्ध के बाद पहले तो 10 कर्म कराएं, 10 कर्म के बाद नारायण बलि कराएं, उसके बाद श्राद्ध कराएं। अगर वो सब आपका अच्छा से नहीं हो पाया है तो आप त्रिपिंडी श्राद्ध कराएं, और त्रिपिंडी श्राद्ध कराने के बाद आप घर में आके गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम, हाँ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ये सब अगर करते हैं तो आपका घर में शांति हो जाएगा, आपका घर परिपूर्ण हो जाएगा, धन से आपका घर बढ़ जाएगा, आपके यहाँ का बच्चा प्रतापी होगा, सब लोग निरोग होंगे, सब लोग निरोग होंगे, आपस में सुख शांति प्रेम रहेगा, आपस में सुख शांति होगा। इसलिए श्राद्ध का, बढ़िया श्राद्ध का विद्वान पंडित के द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा श्राद्ध कराने से ये सब आपको फल प्राप्त होगा। तो ये विद्वान पंडित के द्वारा कभी भी आप श्राद्ध कराएं तो ऐसा मतलब ये देखे कि उनमें विद्वता है, तभी उनसे आप श्राद्ध कराएं, और श्राद्ध करा के आप अपने घर को सुखी बना सकते हैं। हाँ क्या श्राद्ध करके अपना घर को सुखी बना सकते हैं। तो यही आप इतना ज्ञान अपना दिए और इतना समय भी दिए, ये बहुत बड़ा बात है। सभी लोग को इतना गजेंद्र मोक्ष के बारे में बताए, नारायण बलि के बारे में बताए, श्राद्ध के बारे में बताए और पितर के बारे में भी बताए। तो ये बहुत बड़ा बात है, लोग इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, कष्ट में हैं। हाँ, सबका कष्ट दूर हो जाएगा, सबका कष्ट दूर होगा, बस थोड़ा सा बस ध्यान रखना है तो आपका सारा कष्ट खत्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन बस सदा के लिए, सदा के लिए बस यही है कि विद्वान ब्राह्मण को ही पकड़ना है। एक बात और है, हाँ बताइए। आजकल लोग मृत्यु के बाद कहा भाई या तो मेरे पास श्राद्ध करने का समय नहीं है, हाँ 3 दिन में लोग श्राद्ध करते हैं। हाँ ये तो बहुत प्रचलन। ये बताइए 3 दिन में श्राद्ध करने पर न जीवात्मा का गति मुक्ति होगा, न आप सूतक से दूर होंगे। वो तो और आपको जब ज्यादा दिन इस तरह का कीजिएगा तो आपके घर में अकाल मृत्यु होना शुरू हो जाएगा। और शुरू हो जाएगा, लास्ट में आप अपना सब कुछ गंवा करके अच्छा और तब भगवान के शरणागति में आएंगे। पहले तो लोग समझते नहीं है इस विषय, कोई बड़े गूढ़ रहस्य है। इसको लोग नहीं समझते। अच्छा लाइन कट गई क्या? चलिए ठीक है, जय माँ काली। और ये है जो श्राद्ध है इसको आप लोग बहुत बढ़िया से करें, और 3 दिन का श्राद्ध आप कदापि, हाँ कदापि न करें, इसको त्याग करें। इससे आपको हानि होगा और मतलब इससे आपको घर में तरह तरह के कलह उत्पन्न होंगे। क्या ही ना, पितरों का मोक्ष नहीं होगा। हाँ पितरों का आपका मोक्ष नहीं मिलेगा, उनका पुनः जन्म नहीं होगा, जो कि आपके घर में अशांति ही उत्पन्न करेंगे। हाँ। तो इसलिए 3 दिन का जो श्राद्ध है कृपया आप मत करें। इसके लिए आप इस माने ध्यान दें, क्योंकि सब ब्राह्मण का यही मत है जो प्रकांड विद्वान है कि 3 दिन का श्राद्ध आप मत करें। जय माँ काली, जय हो माँ, जय हो माँ।